तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां आपको बता दें कि 3 राज्य है, असम, केरलम और पुदुचेरी। आज सुबह 7 बजे से यहां लोकतंत्र का महाउत्सव शुरू हो चुका है और तीनों जगह के मतदाता अपनी सरकार चुनने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केरलम के सीएम पी विजयन और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी की सियासी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। तस्वीरें भी आपको ताज़ा दिखा रहे हैं असम, केरलम और पुदुचेरी से, जहां पर मतदाता पहुंचे हैं और मतदान कर रहे हैं अपने नेता को चुनने के लिए। तो उम्मीदवारों ने अपना काम किया, जोर शोर से प्रचार प्रसार किया और आज बारी है मतदाताओं की। केरलम में आप देख सकते हैं राजीव चंद्रशेखर, जो कि उम्मीदवार भी हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर मतदाता भी पहुंचे हैं और बड़ी खुशी के साथ वो बता रहे हैं जिन लोगों ने मतदान कर दिया है। तो आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकतंत्र का ये महाउत्सव है और महा तैयारियों के बीच ही उस उत्सव को मनाया जा रहा है। मतदाता पहुंच रहे हैं अपने अपने पोलिंग बूथ पर। अब असम की अगर हम बात करें तो असम में 126 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। यहां गौरव गोगोई, बदरुद्दीन अजमल, अखिल गोगोई, लुरियन ज्योति गोगोई, अतुल बोरा, ये ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो उम्मीदवारी हैं और जिनकी जो मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केरलम की बात करते हैं तो केरलम में 140 विधानसभा सीटों के लिए कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, वीडी सतीशन, राजीव चंद्रशेखर, के सुरेंद्रन, जी सुधाकरन, ये सभी प्रमुख चेहरे हैं। जी हाँ, तो ये तो बात रही केरलम और असम की। वहीं पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो पुदुचेरी विधानसभा की 30 सीटों के लिए भी मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। एक चरण में होने वाले इस चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एन रंगासामी, पूर्व सीएम वी वैथिलिंगम समेत 294 उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। अलग अलग राज्य की 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, असम, केरलम और पुदुचेरी, जहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें, क्योंकि सुबह से ही जो आम लोग हैं, जो जनता है, जनता जनार्दन, वो अपने घरों से बाहर निकल करके और मतदान करती हुई नजर आ रही। लंबी लंबी कतारें भी कई पोलिंग बूथ पर इस दौरान नजर आई हैं और उसकी ये वानगी पेश करते। तो आज लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में अगर आप भी असम, केरलम या पुदुचेरी में रहते हैं तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है। पहले मतदान और फिर जलपान। और कृतिका, अगर हम असम और केरलम की बात करें तो देखिए, प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है ये राज्य और ऐसे में आज मतदाता जो है वो अपना त्योहार मनाते हुए, यानी कि लोकतंत्र का पर्व मनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए केरलम का रुख कर लेते हैं। केरलम से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं तिरुवनंतपुरम से और साथ ही धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त तिरुवल्ला से। दोनों का सीधा रुख करते हैं। सबसे पहले नीरज, आपके पास में आना चाहेंगे। तमाम जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया गया, राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस दौरान हमने देखा, जिसके बाद में अब आज जो है कहीं ना कहीं जो मेहनत करी उसमें अब आज एग्जाम है। अब ऐसे में जनता जनार्दन किस पर ज्यादा भरोसा जताती है ये तो 4 तारीख को नजर आएगा, लेकिन उससे पहले आज किस तरीके का उत्साह जनता जनार्दन में नजर आता है? नीरज, देखिए, उत्साह हम सीधा ही आपको दिखाते हैं। हमारे कैमरामैन मोर मुकुट आपको दिखाएंगे कि सुबह 7 बजे से ही अपने मतों का प्रयोग करने के लिए जो लोग हैं, वोटर हैं, वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और एक बड़ी लंबी जो कतार है वो हमको देखने को मिल रही है। चूँकि केरलम में हमको पता है कि पहले से ही जो वोटिंग टर्नआउट है वो हमेशा से काफ़ी अच्छा रहता है। लोग जागरूक हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए और उनको पता है कि उनके जो वोट है उसकी क्या कीमत है। यही कारण है कि आप देखें कि सुबह से ही यहाँ पर जो वोटर हैं वो आ रहे हैं। चुनाव आयोग के इंतजाम भी काफ़ी अच्छे हैं ताकि किसी तरह की जो परेशानी है वो वोटरों को ना उठानी पड़े और वो अपने मत का जो प्रयोग है वो आसानी से कर पाएं। देखिए, यहाँ तक अगर हम केरलम की राजनीति की बात करें तो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ये राजनीति रही है और पिछले 40 सालों से ही जो सत्ता है यूडीएफ और एलडीएफ के हाथ में ही रही है। पिछले 2021 में ये पहली बार हुआ कि एलडीएफ ने जो अपनी सत्ता है वो रिपीट करी थी, लेकिन इस बार कई तरह के इश्यूज हैं, कई तरह के मुद्दे हैं और एनडीए एक बड़ा कोण बना रहा है। यहाँ पर मुकाबले में त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर है और जनता के सामने कई तरह के मुद्दे रहे। जनता को लुभाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जोर भी लगाया। अब वही जनता जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जो उम्मीदवार हैं जो जनता के बीच में जा रहे थे उसका ही परिणाम
एक तरीके से ईवीएम में बंद करने के लिए जनता अपने घरों से निकली है, ये विश्वास व्यक्त करने के लिए कि उनका उम्मीदवार कैसा होगा, ये विश्वास व्यक्त करने के लिए सरकार कैसी होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है यही वो कि जनता है जो यहाँ पर सुनती जो सबकी है वोटर है, लेकिन करती मन की है, और क्या कुछ उनके मन में छिपा है वो आज ईवीएम में बंद होगा। धीरज हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आप वैसे तो सबसे पहले ताजा तस्वीरें दिखाइए, कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से मतदाता पहुंच रहे हैं? देखिए, सुबह से मैं 7 बजे से यहाँ मौजूद हूँ और हमारे कैमरामैन आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से सुबह 7 बजे से यहाँ के जो मतदान तिरुवला के मतदान केंद्र पर जो लोग जुटे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पहुँची हुई हैं, युवा चेहरे भी आपको दिखेंगे। और जो सबसे अहम जो और प्रमुख बातें हैं कि जो महिलाओं की भागीदारी आपको दिखेगी मतदान केंद्रों पर, कि किस तरीके से महिलाएं मतदान में हिस्सा लेने के लिए काफ़ी संख्या में जुटे हैं। अब देखिए लंबी कतारें महिलाओं की, और ये महिलाएं लगभग 6:30 से 6:45 बजे से ही मतदान केंद्र पर पहुंची है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। देखिए, केरल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो लोकतंत्र की जो परंपरा है, जो परिपाटी है, वो काफ़ी पुरानी परिपाटी है। यहाँ के लोग लोकतंत्र में काफ़ी विश्वास करते हैं। केरल के बारे में कहा जाता है कि 1960 में यहाँ पहली बार आचार संहिता लागू हुआ था, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, जिसे बाद में देश ने अपनाया। और केरल के पराबूर के बारे में ऐसा कहा जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, कि यहाँ पहली बार ईवीएम का जो प्रयोग है 1982 में पराबूर विधानसभा सीट से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। तो केरल कितना समृद्ध है इसको आप समझ सकते हैं। लगभग 2,69,00,000 और 55,000 के आसपास के यहाँ जो वोटर हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे जो प्रमुख नज़र होगी वो युवा वोटर्स के ऊपर होगी। जो 18 से 19 साल के बीच के जो वोटर हैं उनकी जो संख्या है वो 4,24,000 के करीब है। और 20 से 29 साल के अगर युवा वोटरों की अगर बात करें तो उनकी आबादी यहाँ लगभग 45 लाख के करीब है। हालांकि 100 के पार भी यहाँ पर देखना होगा कि वो कौन से उम्मीदवार को अपना नेता चुनती है। और बड़े ही रोचक अंदाज के साथ अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो प्रचार प्रसार हुआ है, आज बारी मतदाताओं की है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। साथ ही साथ नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ताज़ा अपडेट इस वक्त के हमसे साझा करने के लिए।